तो स्टूडेंट अब हम अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस की, है ना। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो भी आपका मेजरिंग सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस पे बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड की जाती है ना। जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होंगी वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होंगी, और वो जो दो पार्ट है, एक है आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा जो है वो है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, ये आपके जो परफॉर्मेंस के दो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसमें क्या है कि बेसिकली जब आपका कोई भी मेजरिंग सिस्टम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने जाता है तो वहां पे जो आपका मेजरेबल क्वांटिटी है उसके दो पहलू हो सकते हैं, दो उसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। एक जो है वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड of measurable quantity doesn't change। ठीक है, तो अगर आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टैटिक है, यानी कि वहां पे जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे वो चाहे आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा कहे कि जो वो या तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। तो अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिक है तो वहां पे क्या होगा कि जो भी पहली बार में जो आपका आउटपुट आएगा वो थ्रू आउट द मेजरमेंट सेम रहेगा, और वहां पे आपके जो अननोन क्वांटिटी जो आपका मेजरेबल क्वांटिटी है अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसका बिहेवियर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका आउटपुट भी यानी कि जो मेजरमेंट है वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम होगा। बट अगर हम डायनेमिक सिस्टम में बात करें तो डायनेमिक सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड measurable quantity changes with time। ठीक है, और इस टाइम पे क्या है कि अब इसमें कहने का मतलब डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में कहने का मतलब क्या होता है कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक आपका ऐसा चीज है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि आपका जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको आपको मेजर करना है और आपने उसको मेजर करने के लिए क्या किया, एक अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, और जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज कर रहे हो वो जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जब आप यूज कर रहे हो उसके मेजरमेंट के लिए तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया तो उसमें आपका जो भी आपका मेजरेबल क्वांटिटी होगा उसका वो आउटपुट पॉइंटर का डिफ्लेक्शन या फिर जो भी आपका सिस्टम है उससे वो आपको बता रहा होगा। बट इन द केस कि जब आपका जो क्वांटिटी है जिसको आपको मेजर करना है किसी भी रीजन से, ठीक है, वो टाइम के साथ अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो आपके पास अब जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है, जो आपका मेजरिंग सिस्टम है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उतना कैपेबल होना चाहिए कि ऑटोमेटिक जैसे आपका जो मेजरमेंट है या मेजरेबल क्वांटिटी है उसका वैल्यू अगर चेंज होगा तो आपका मेजरमेंट चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्या होगा, अगर मेजरमेंट चेंज होगा उसका परफॉर्मेंस जब आपका जो चेंज हो रहा है तो आपके इंस्ट्रूमेंट का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो भी चेंज होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपके चेंज को वो मेजर करना चाहिए। तभी हम ये बोलेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है वो एक्यूरेट सिस्टम है। जैसे सपोज मान लेते हैं आपका कोई किसी भी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, उस करंट को मेजर करने के लिए आपने एक एमीटर यूज किया। अब अगर मान लेते हैं कि टाइम बिंग अगर आपका कोई भी कारण से अगर उस कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो करंट के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से अगर सपोज मान लेते हैं कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है अगर उसने भी अपने आउटपुट को चेंज किया और जो आपका चेंज्ड क्वांटिटी है उसको अगर वो मेजर कर पा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस बेटर है। कि अगर आपका जो मेजरेबल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो आपके आउटपुट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट है वो भी चेंज हो रहा है और हर टाइम वो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे रहा है ना। तो बेसिकली अगर बात किया जाए, अगर आप स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक या स्टैटिक परफॉर्मेंस और डायनेमिक परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो यहां पे डिफिकल्टी आपके मेजरमेंट की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी चेंज होता रह रहा है। बट जो स्टैटिक परफॉर्मेंस है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है,
वहां पे ऐसा कोई भी आपका ड्रॉबैक नहीं आ रहा है। वहां पे क्या है कि अगर आपका मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो जो भी आपका मेजरमेंट आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करके दे रहा है वो आपका स्टैटिक रहेगा, वो उसमें अगर कोई भी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है तो आपका कंडीशन चेंज नहीं होगा, आपका जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगा। बट डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि अगर आपका जो मेजरेबल क्वांटिटी है अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो मेजरमेंट का जो आउटपुट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट वो चेंज होता रहना चाहिए। तो उसमें थोड़ी बहुत एरर हो जाती है और उस टाइम पे जो आपकी सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो उतने ही बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी जो होता है वो जनरली होता है चेंज इन इनपुट इज टू चेंज इन आउटपुट, या फिर अगर हम सिंपली बात करें तो जो अगर हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जाएं तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। यानी कि इनपुट में थोड़ा भी चेंज हो तो आउटपुट में आपका चेंज मिलना चाहिए, उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो अब डायनेमिक कंडीशन में जो भी आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे वो बेहतर है कि उसकी सेंसिटिविटी बेहतर हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो, तो आपका डायनेमिक कंडीशन में जो परफॉर्मेंस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम होगा वो बेहतर हो पाएगा। बट स्टैटिक कंडीशन में क्या है कि चूंकि अगर आपका जो मेजरेबल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या है कि आप जो भी मेजरमेंट आप करोगे इनिशियली जो आपकी जिस एक्यूरेसी के साथ आपको मेजरमेंट मिल जाएगा वो आपका फिक्स हो जाता है। So students, we have achieved our second learning outcome, that is measurement system performance, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.